हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। और जो ये रिकवरी एजेंसी थी और या कोई भी एनबीएफसी ऐप था जो इलीगल तरीके से काम कर रहा था, मैं बार बार बोलता था कि इसको बैन करना चाहिए, आरबीआई को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ये बात मैं बार बार बोलता था। और वैसा ही एक न्यूज़ आया है जिसमें रिकवरी एजेंसी पर अब हो सकता है तो बैन लग जाए। और वो क्या न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रेशर था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, ये रिकवरी एजेंसी ही था जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो अब उस पर बैन लग गया। वो बैन क्या लग सकता है और कैसा न्यूज़ है वो सब कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो जो भी लोन रिलेटेड जानकारी है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो रिकवरी एजेंसी को लेके क्या नया रूल आया है। तो आपके स्क्रीन पे शो होगा, तो आप देखिए ध्यान से। डेब्ट कलेक्शन एजेंसी टू वर्क अंडर स्ट्रिक्ट रूल फ्रॉम अप्रैल 1। यानी जो भी ये कलेक्शन टीम बोलता था, रिकवरी एजेंट बोलता हम कलेक्शन टीम से हैं, ये हैं वो है, और घर पे जा के जो बदतमीजी करता था, इन पे अब 1 अप्रैल से स्ट्रिक्ट रूल लागू हुआ है कि अब कोई भी रिकवरी एजेंट जो है घर पे जाके बदतमीजी नहीं कर सकता। और इलीगल तरीके पहुंच जाता था, ना इसके पास विजिटिंग लेटर रहता था, ना इसके पास आईडी कार्ड रहता था, और किसी से भी गाली गलौज करने लगता था। पड़ोसी में जाके बताता था कि ये आदमी का इतना का लोन बाकी है। कोई आदमी 15,000 20,000 का लोन लिए रहता था, उसके बाद जाके उसका पड़ोसी में जाके, जो भी पड़ोस में रहता था उसमें जाके उसका बदनामी करता था। तो इस तरह का प्रॉब्लम पूरी तरीक़ा से हट जाएगा। और ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इस तरह का जो भी रिकवरी एजेंसी था, रिकवरी एजेंट था, घर पे आकर परेशान करता था और तरह तरह का धमकी देता था कि हम पुलिस से कॉल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह का जो धमकी देता था, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और उसको लेके क्या रूल आया वो सब कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और क्या कहते हैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या क्या हो सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है, अ न्यू लॉ विल बैन डेब्ट कलेक्शन एजेंसी फ्रॉम पुटिंग पीपल अंडर प्रेशर। यानी इसमें जो भी आदमी थे उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था। यानी कोई भी रिकवरी एजेंट जाके घर पे जो परेशान करता था, तो इसमें उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था। बहुत ज़्यादा आदमी गलत कदम भी इसको लेके उठा लेते थे। यानी बहुत आदमी क्या, कोई जहर खा लेता था, कभी कोई फांसी लगा लिया ये लोन के डर की वजह से। बहुत सारे किसान के साथ भी ऐसा होता है, और आम ये आदमी जो भी कम कम का लोन लिए हुए हैं वो भी ऐसा कदम उठा लेते थे। ये छोटे छोटा लोन भी लेके जो है ना, उनको उतना नॉलेज नहीं होता था और रिकवरी एजेंट जाके घर पे उनको परेशान करते थे और वो गलत कदम उठा लेते थे। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उस पर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ेगा जो भी आदमी लोन लिए हुए हैं, लोन डिफॉल्टर है। द एजेंसी आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इन अ पब्लिक रजिस्टर। और ये भी रूल है कि अब वो जो है पब्लिक रजिस्टर, सरकार के खाते में, उसका रजिस्टर में उनका नाम लिखाएगा। अब ऐसे इलीगल तरीके से नहीं चलेगा कि जहाँ से भी कोई भी रिकवरी एजेंट किसी के घर पहुँच जाते थे और जाके जो परेशान करते थे, ये सब चीज़ अब नहीं चलेगा। अब पब्लिक रजिस्टर में सरकार के खाते में उसका नाम लिखाएगा बजाते, तब जाके कुछ होगा। अब इलीगल तरीके से ये सब चीज़ नहीं चलेगा। Existing company have their sign up to register, a new company must immediate. The law will also ensure strict demand of professional competence in debt collection agency regarding how to deal with debtor from the information they provide. यानी जो भी ये जो रिकवरी एजेंट किसी के घर जाएगा तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन देगा कि वो किस तरह जा रहा है और किस तरह डेब्ट कलेक्शन कर रहा है, सब कुछ उसको बताना होगा और सब कुछ रूल के अंदर होगा। ऐसा ये भी लिखा हुआ है कि विच इज अ कॉल टू अपीयर इन अ फ्रंट ऑफ अ जज। और अगर वो कुछ भी ऐसा गलत करता है, धमकी देता है, इन एडिशन ऑल्सो सर्टिफाइड बेलिफ्स अलाउड टू थ्रेटन विथ अ समन विच अ कॉल टू अपीयर इन अ फ्रंट ऑफ जज। और कुछ भी ऐसा धमकी देता है या गलत काम करता है तो वो जज के सामने अपीयर होना पड़ेगा उसको। Other debt collection services are not qualified to do this according to the inspection। यानी न्यूज़ से ऐसे पता चला है कि ये जो है ना क्वालिफाइड भी नहीं होते थे, इनके पास कोई भी ऐसा नॉलेज नहीं होता था और कोई एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी होती थी। इसी कारण से वो घर पे जाके गाली गलौज करते थे और बदतमीजी करते थे। तो इस तरह का प्रॉब्लम अब ख़त्म होगा। जो भी लोन डिफ़ॉल्टर है उनके लिए सबसे बड़ा राहत का सांस है कि वो 1 से 2 महीना बस लोन डिफ़ॉल्ट करते थे। इस तरह का बार बार रिकवरी एजेंट आने का खबर, बार बार परेशान किया जाता था, घर पे कॉल करके गाली गलौज किया जाता था। तो अब ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए, जो भी लोन डिफ़ॉल्टर है उसके लिए सबसे बड़ी खुशी वाली खबर है।
तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।